इसके अंदर खरूज उसका 2 बाब, उसका ऐसा है 23 बाब, उसकी हमने 2 से 3 आयतें पढ़ी हैं, 25, 26 और 27। उसका ऐसा है 23वें बाब के अंदर बड़ा खास जिक्र है। वो जिक्र क्या है? बाइबल कहती है कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर अली क्या देगा। बड़ी अच्छी बात है कि तू खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। यहाँ एक तीर में कितने शिकार होते हैं? कितने? वैसे एक तीर में कितने शिकार होते हैं, कोई बता सकता? 2 सिंपल जगह। एक तीर में, यहाँ एक तीर में 5 शिकार। हालेलुया। एक तीर में 5 शिकार। और बाइबल हमें यह कहती है कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे लिखे है तेरी रोटी पर, तेरे पानी पर क्या देगा? बरकत देगा। सिंपल सी बात है। खुदा कहता है खरूज की किताब के अंदर, खरूज का मतलब होता है निकलना। खरूज का क्या मतलब होता है? निकलना, खरूज करना, निकलना, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाना। इस इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, और इसी कहते हैं खरूज। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। और ये खुदा ने बनी इस्राएल को हजरत मूसा के जरिए ये पैगाम दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करा, तब वो तेरे रोटी और पानी पर क्या देगा? कल ड्रामे में खाना नहीं, चुगलियां करना, बदकोई करना, इबादत करने के सूर से ये होगा। ठीक है, मेरा आगे लिखा है पहली बात ये कि मैं तेरे पानी और रोटी पर उंगली कहां करनी, क्या करूंगा? बरकत आगे एक। फिर आगे लिखा तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। फिर लिखा है कि ना तो किसी के साथ होगा। सगात समझ जाते हैं, बहनें बैठी हैं वो समझ जाती हैं, जो माँ के पेट से बेटा जो है उसकी डेथ हो जाती है, खुदा कहता है ऐसा भी नहीं होगा। कितने हो गए? 3। फिर आगे लिखा है ना कोई 5 रहेंगे। कितने? 4 होने के बाद क्या खोल। और अगले क्या? मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आधी उम्र भी खुदा कहता है जो शरीर होते हैं वो कभी पूरी उम्र नहीं पाते। लेकिन बाइबल में आगे लिखा है मैं तेरे दुश्मनों को तेरे आगे से दूर कर दूंगा, अपनी हैबत को बेचूंगा। सिर्फ किन से? इबादत करने से। इबादत मैं ऐसा बुलाऊंगा मुझे फिर इबादत नहीं कर दो तो किसी खाते दे नहीं, क्योंकि खुदा कहता है ना, खुदा कहता है कि तुम्हें तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, क्योंकि तुम मेरी इबादत करते हो। मैं तेरे बीच से बीमारी को, दुख को, परेशानी को, मुसीबत को, ऐसे है दुश्मनों को। और मुझे बड़ी बात याद है, और जब खुदा का बंदा हज़रत दाऊद ज़बूर के अंदर कहते हैं कि तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 भी गिर जाएंगे लेकिन वो तेरे नजदीक है। ऊंची बोलो। 10,000 बदरू की बात है कि 10,000 भी, एक लश्कर भी तेरे सामने आ जाए, 10,000 भी आ जाए, 20,000 भी आ जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सवाब ये है जिसके आप इबादत करते हैं वो आपकी प्रोटेक्शन में खड़ा होता है। हालेलुया। वो आपके साथ खड़ा होता है, वो आपके बीच में होता है। और फिर आगे लिखा है मैं तेरे मुल्क में किसी के शिकायत न रहने दूंगा, तेरे मुल्क में कोई भांस नहीं रहेगी जिसको औलाद ना हो। फिर आगे लिखा है मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? पूरी करूंगा। उम्र पूरी करूंगा। खुदा कहता तो आधी उम्र में ऐसा नहीं जगह। कई बार ऐसे ओदी तो उम्र नहीं सी मरन दी आने आना अजी दी उम्र नहीं सी, अजी दी उम्र। लेकिन बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम सिखाता है और उन सबको जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा। खुदा कहता है, खुदा हज़रत मूसा से कहते लोगों को बता दे मैं ऐसा करूंगा कि सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पस्त फेर देंगे और जो पुष्ट जो है और जो तो रेसा हो जाएंगे, पस्त हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे। आपको पता है जब खुदा के लोग वहां से निकले तो ऐसा था दरिया, आगे देखते थे दरिया समुंदर था, पीछे देखते थे तो फराऊन का लश्कर था। ऐसा है या ना? ऐसा है या ना? आगे देखते थे तो क्या था? समुंदर है, पीछे देखते हैं तो
ऐसा है, और ऐसे ऐसे लश्कर, ऐसे बहुधा लश्कर, ऐसी फौजें, और वो किसकी थी? फराउन की। आगे समुंदर है तो पीछे क्या है? तो लोग ऐसे है बट गए, लोग ऐसे 3 ग्रोहों में ऐसा बट गए। यहूदियों की किताब है, उस किताब का नाम है तालमुद। तालमुद के अंदर मैंने पढ़ा है 3 ग्रोह हो गए। कितने हो गए? कितने हो गए? 3 ग्रोह हो गए। अब एक ग्रोह कहते हैं हम पानी में छलांग लगा लेंगे, हम इससे मर जाएंगे। कि क्या हमारे लिए ऐसा मूसा के खुदा के बंदे हमारे लिए जो है वो मिस्र के अंदर ऐसे कब्रें नहीं थी। एक कहते हैं हम वापिस जाएंगे, उनके साथ जाकर गुलामी में रहेंगे। एक लोग कहते हैं मूसा हम तेरे साथ खड़े हैं, हालेलुया, हम तेरे साथ खड़े हैं, और कि हम नहीं मरेंगे, बल्कि हम तेरे साथ मरना भी है तो हम कबूल करेंगे। लेकिन खुदा ने कलाम किया, कलाम करने के बाद खुदा ने मूसा से कहा इन लोगों से कहा तो चुपचाप खड़े रहो, खुदा 3000 तारीफ वाले ठोके बनाया करो, तीन की बोले हाँ मूसा को कह दे चुपचाप खड़े रहो, खुदा 3000 के काम, क्योंकि इन्होंने मेरी वर्शिप की है। अब मैं इनकी कांड नहीं लगन दवांगा, इन्होंने मेरी वर्शिप की थी है, इन्होंने मेरे नाल स्टैंड लिया है, इन्होंने मेरे नाम तो स्टैंड लिया, अब मैं इनको गिरने नहीं दूंगा। और बाइबल में लिखा है, और जब खुदा ने कहा कि अपनी लाठी उठा, लाठी उठाने के बाद लाठी उठाई और समुंदर 2 हिस्सों में लिखा बैठ जाता। ये दीवारें हैं, पानी सेम इनकी तरह हो गया, हालेलुया, सेम इनकी तरह हो गया। इधर भी रास्ता खुश हो गया, सब लोग वहां से गुजरे। कौन से लोग? वो लोग जो स्टैंड रहे। अगर आप उसकी इबादत में, आप उसकी वर्शिप में, आप उसकी हजूरी में, आप उसके कलाम में स्टैंड रहते हैं तो मैंने खुदा आपको कभी गिरने नहीं देता। आमीन। ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका वादा है। और मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था तो मैं जब ये सोच रहा था, मैं कह रहा था कि आज कौन सा मैसेज हम सीखें कलाम की कुदरत से, रूह कुद्स की कुदरत से, रूह कुद्स की वसातत से। तो मेरे सीन में आया कि तुम खुदावंद अपने खुदा की क्या करना। आप समझते इबादत, कुछ लोग मुसीबत समझते हैं, खुदा से में बाद लाग जाना। ओहो, और मेरी एक बात याद रखिएगा, जिन्हां दी दवा इन्नी होएगी तो मुसीबत किहड़ियां होंदियां? हाथ काट के दसो ना, जिहदी दवा इन्नी होएगी। सलाई केड़े केड़े करते हैं? हाथ चुको, कहना तुसीं भी कर, हाथ चुको, शाबाश यार, तो जी चुको कड़ी गल है। तानू आखिए कोट सीना है, कपड़ा इन्ना के देइए, सी दोगे? है अच्छा, आ नहीं बनेगा, है वो बनेगा, है आ नहीं। मैं कहूंगा 1 मीटर ले लो, ये मेरा कोर्स सिलाई कर दो, होगा ऐसा? पॉसिबल होगा? इसके लिए कितने मीटर चाहिए? 2 मीटर कर ले, है कलर शालर बनाना है, बादी का कोट है। लेकिन ऐसा है कि अगर हम इतना कपड़ा लें तो उससे तो पॉकेट भी नहीं बनेगी। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा, खुदा के कलाम सिखाता है तुम मेरी इबादत, तो मेरी क्या करो? तुसी त्योहार दिन गोया सटियो, तुसी त्योहार दिन की करियो? कपड़े धोयो, तुसी त्योहार दिन पोछियां लाओ, तुसी त्योहार दिन इंजे के सालगिरह रखो, तुसी त्योहार दिन शादियां करो। ऐसा है? क्या बाइबल कहती है? बाइबल लिखा तुम मेरी इबादत करो, क्या करना है? फिर आगे सुना, और मैं पंजाबी ना तेरा खोता, ना तेरा बैल, ना तेरा मलासम, ना तू कोई काम ना करे, सिर्फ मेरी वर्शिप करे। हालेलुया, सिर्फ मेरी क्या करे? वर्शिप करे, इबादत करे, हम्द करे, प्रशिश करे, स्तुति करे, हम्द सना करे, मेरी इबादत करे सिर्फ और सिर्फ, और कोई काम ना करे। और बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है तुम मेरी इबादत करो क्योंकि मैं खुदावंद हूँ, मैं हय्युल कय्यूम हूँ, मैं यहोवा राफा हूँ, मैं यहोवा शलोम हूँ, मैं जानों का लंगर हूँ, मैं तभी
हबीब आसम हूँ, मैं शाह अंबिया हूँ, मैं कायनात का दनाई हूँ, मैं मबदा मुख्तार हूँ, मैं हाकिम सुल्तान हूँ, मैं अल्फा और मेगा हूँ, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं नैयर अस्सर का मालिक हूँ, मैं नैयर अकबर का मालिक हूँ, मैं नैयर सहजबादात का मालिक हूँ, मैं नबातात का मालिक हूँ, मैं चरिंद का, मैं परिंद का, मैं शबनम का, मैं टीलों का, मैं दरिया का, मैं पहाड़ों का, मैं कायनात के सरे 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 का मालिक हूँ। तुम मेरी इबादत करो। खुदा कहता फिर मैं तुम्हारा खुदा होगा। तब आदत किसे होर दिख रही है, तो मंगी कि तो होर जाके चक तुसी हबी बैंक च अकाउंट खिलाया है तो जाके तुझ अल्फला दे विच आख भी चक दियो, वो पहले तो बिश्ती करेगा टका के, आखेगा ये बैंक तो HBL का। आप पागल तो नहीं हो? सेम ये कहेगा या नहीं कहेगा? आपका चेक ही नहीं है। बाइबल क्या कहती है? जिनकी दुआएं इतनी है, आपको पता है हन्ना जब उसकी औलाद रही थी सुबह से शाम तक उसकी प्राइसेस में रोती रही, उसकी हसूरी में बैठी रही, तो जो भी जाती बाबे टरल को उसके नाम से आमिर तो मेरे काहिन में अगर क्या काहिन में अगर काहिन देख रहा है वो सुबह से शाम तक खुदा की प्राइसेस में, खुदा की सूरी में, तो क्या दुआ क्या कर रही थी? उसकी इबादत कर रही थी। अब आदत करते करते सिग्नल काहिन के साथ में मिल गए, उससे कहा तो क्यों बड़े परेशान, जा तेरे बेटा हो। अपनी यहो जी बात है सर्दियों में अपन करनी नहीं होती क्योंकि ठंड लगती है। साडी इबादत मौसमी है, जिन पंजाबी च मौसमी बटेरे है। ठंड बहुत लगती, मैं चर्च नहीं आया था, मैं नहीं आई थी, तो मैं क्या तेरे कोट च की हीटर लगा? क्या बाइबल कहती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बातें बड़ी थोड़ी सी ऐसे सख्त है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ। और बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा के कलाम मैंने कभी नहीं पढ़ा, शायद तुसी कितने पढ़े है, मैं सर्दी नु बाजित ना करे, सर्दी बहुत ही लगती। मेरी बाइबल च ऐसी आयत को नहीं, मेरे ख्याल में टाड़ी बाइबल च भी को नहीं है ना, कईयां दी होनी उन्होंने अपनी होनी है किससे दी भी को नहीं। बाइबल क्या कहती? बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम हमें सिखाता है ना, सारा दिन उसकी हसूरी में बैठी रही, तो बैठकर क्या कहती है? घुटने देती, उसको मुबारक कहती है, उसको धन्यवाद कहती है, उसे कहती तू मुबारक है, तू पाक है, तू पवित्र है। फिर नबी ने कहा, जो नबी था उसका जा तेरे नेक्स्ट बेटा होगा, उसका नाम सैमुएल रखना, और वो तेरे लोगों का बादशाह होगा। हम ताड़ी बजाओ ना। क्या किया उसने? क्या काम को कहो हमने इबादत करनी है, काम को ये ना कहो हमने तुझे टाइम देना है। ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल है, यकीन जाने, इसलिए हम लोग पीछे हैं। क्या सब कुछ हमारे लिए रह गया है इब्लीस का? नो, बल्कि बाइबल कहती है मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और किसी के शिकायत ना होगा, कि बात ना रहेगी। दुश्मन तेरे खिलाफ कितने ही खड़े हो जाए, खुदा कहता है ये तो मेरी कुछ चीज दी गल है। हालेलुया। खुदा कहता है ये तेरी गल है दी, मैं एच कर आप थोड़े के बड़ा जान। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम सिखाता है, जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, जब दुआ करते हैं, फिर खुदा हमारे साथ स्टैंड लेता है। आमीन आमीन। छोटा है आमीन। तो फिर जब हम खुदा के कलाम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम अक़दस के अंदर करने के लिए सह लड़े, और जो यहूदा के कबीले का बंदा था यूसुफ, ये यहूदा के कबीले का था, और जब इससे देखा सब लोग खड़े हो गए। मेरी कितनों को समझ आ रही? तो जब वो लोग जंग के लिए खड़े हुए, तो यूसुफ ने एक बड़ा काम किया, उन्हें कहा पहले पोछियां ला लिए फिर इबादत करनी है। उन्हें क्या हो, कोई गल नहीं, पा दी ते एमी आंदा रहता है, चल कोई नहीं, 11 बजे टुर जाएंगे। कितने बजे टुर जाएंगे? चल 11 तो गांव ही हो गए, फिर की कभी ऑफिस में 10-20 मिनट लेट जाके पहुंच जाते, बिजली ठक 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 ठक, ऐसा हो गया ना। और जिसने आपको ब्लेसिंग देनी है उसको अपने को समझ दे। यूसुफ ने कहा, वो सारे कबीले को लिया, कबीले को लेने के बाद खुदा की हसूरी में गया, कहता सारे काम छोड़ दो, सारे काम क्या करो? प्रस्तिश करो। क्या करो? प्रस्तिश करो, दुआ करो। देखा रोजा की मुनादी करवाई पूरे इलाके के अंदर, और मुनादी करवाई, कहा सब लोग दुआ में आ जाओ,
हम करो। और खुदा की तरफ मुंह उठा के कहता है, हैकल की तरफ, दीवार की तरफ कहता है, खुदा देख हमने तेरी वर्शिप की है, देख हमने तेरी प्रस्तिश की, देख तेरे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन तेरे लोगों के खिलाफ तेरे खुदा जो लोग खड़े हैं, देख तेरे लोग तेरे पास हैं और तेरे लोगों के खिलाफ और लोग हैं। खुदा ने कहा चुपचाप खड़े रहो और आज के बाद तुम उनको नहीं देखो। खुदा ने इस्मान तो फरिश्ते ही ऐसे भेजे, उन्होंने सीन चेंज किया, वो आपस में ही लड़ पे। हालेलुया। वो मखालफ की हो गए, तो जो बनी यूसुफ जो था वो जंग जीत गए। किया क्या है? इबादत। किया क्या है? इबादत। इबादत आसमान को खोल देती। हालेलुया। आज गीत गाया करो, जो भी अपने घर होंगे प्रस्तिश करया करो, गीत गाया करो, भावें अद्धा गीत गाया करो, भावें जेड़ा मर्जी गा लिया करो, पर करया करो प्रस्तिश। हालेलुया। देखा तो मेरी इबादत करो। जब आपको पता है, और जब हिजकिय्या ऐसे बीमार पड़ गया, उससे क्या किया? उससे इबादत की, उससे दीवार की तरफ रोक करके कहा, उन्हें खुदा ने ताने तूने नहीं देते। उन्होंने कहा हाँ मैंने ऐसा भी गुनाह तो नहीं किया, मैंने सारी उम्र तेरी वर्शिप की, तेरी हमद की, तेरी प्रस्तिश की, तेरी हसूरी में झुका हूं, लेकिन खुदा अभी वो नबी जो था वो पैगाम दे के बाहर ही निकला था। खुदा ने फिर उससे कहा, बैक कॉल की, खुदा ने कहा जाकर मेरे बंदे को ये बता दे, तेरी 15 साल जिंदगी बढ़ा दी है। जिंदगी किसने बढ़ाई? तुम इबादत करो तो तेरी अद्धी उम्र नहीं आएगी। हालेलुया। फिर मैं तेरी जिंदगी बढ़ाऊंगा। और खुदा का कलाम कहता, पर अगो जो बंदा सी ना, वो भी अगो कोई चंगा मादी रंगा पक्का बंदा सी। उन्हें कहा नहीं मैं मनना, मैनू निशानी शुनी दे कि फिर ना डाला जी। उन्हें कहा निशानी 10 दर्जे आगे को जाएगा सूरज। उन्हें कहा पाजी ने तो जाना ही जाना, पीछे न जाए। उन्हें कहा ये इसका कमाल है। हालेलुया। उसका ये तो बात ही मुश्किल नहीं है, ये तो मेरा आका देखता है, सूरज रोशन होता है, देखता है चांद में, बाइबल में कहा चांद उसकी निगाह में पाक नहीं है, उसमें भी रोशनी नहीं है। वो मेरे आका को जाकर देखते हैं। मेरे आका ने कहा डोंट वरी, कोई बातें कहा सूरज दर्जे जो ढल चुका था, ना टाइम बदला, ना सूरज रुका, ना हवा रुकी, ना कोई ऐसा अंधेरा हुआ। और सूरज जब उसने देखा और दर्जे पीछे को ढल चुका था। इससे कहती इबादत का असर। साड़ी इबादत असर साढ़े सिर की नहीं जाती, साढ़े को भूतनी नहीं निकलती। छोटी भूतनी नहीं होंगी, कई भूतनियां दौरे पाने वाली नहीं होंगी, भूतनियां तवार वाले कम करने वाली नहीं होंगी। आरे लाई रखनी, चल परौने होने नहीं, कूच किटा मुड़ के नमूनिया हो जाता, क्योंकि नंगे पैरी जो काम करना है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल लिखा है, खुदा का कलाम सिखाता है तुम मेरी इबादत करो। इबादत में बड़ी पावर है, इबादत में बड़ी अथॉरिटी है, इबादत में बड़ी ताकत है। आजमा के वेख लियो, किसे बंदे च बदरूआ किसे च आई जाती है ना, कदी कदी है। एक गीत गा लियो पादी तो लावा, जो ना दौरे पहनता था कि इबादत में इतनी पावर है। हालेलुया। आपकी इबादत अगर सूरज को पीछे कर सकती है तो आपके मुकद्दरों को आगे कर सकती है। हालेलुया। इबादत करना सीखें, वर्शिप करना सीखें। ऐसे है अगर आप ऐसा है कि यसाई की किताब पढ़ी, लिखा खुदा ने इसलिए इंसान को बनाया वो उसकी हमद करे। आने का टैफ्टल लवा ली कर तो चर्च नहीं होना, छुट्टी कर लेनी। मैं जी का टैफ्टल लवाउन दिया, मैं घर जी टुकड़ा लवाउन दिया, खुदा फिर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दांगा। मैं घर संगे मार लवाउन, खुदा फिर संगे चुबन है, संगे चुबन। बाइबल में क्या लिखा? जो काम है तलवार के अलावा है, तलवार पे कोई रहत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती याद करके तू सब्त का दिन पाक माना, ये खुदा की हजूरी में है, खुदा की प्रेजेंस में है। और एक बड़ी खास आयत है आपके लिए, ज़बूर के अंदर लिखा है, इमसाल की किताब के अंदर, रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। कदी रास्तबाज बन जाइए। घराना मैंने साढ़े घराने नहीं बरकता पाऊंगी। ओ भाई बाइबल मैं फिर कोट करने लगा, घराना नहीं, मोहल्ला नहीं, गांव नहीं, शहर
हालेलुया। आपकी दुआ से शहर सरफराजी पाता, लेकिन दुआ करनी तो सीखे। हमें दुआ करनी नहीं आती, हम टाइम पास के लिए आते। मैंने बड़ी दफा बताया, मैं फिर बताने लगा। वो बंदा नहीं आज आया, वो आंदा मैं तो पादी को खुश करना है, तो मैं मैंने महल्ले च कर लेकर भाई जो मैं नंगना ना भाई, वो आंदा जी मैं त्यानू, और मैं क्या मैनू नहीं खुदा ने खुश करना। हाजरी नहीं लवानी, हाजरी हजूरी लवानी। हालेलुया। हाजरी नहीं लवानी, हजूरी लवानी है। जब हजूरी होगी फिर उसका जोर होगा, फिर उसकी कुव्वत होगी। आमीन। क्योंकि आइए खुदा के कलाम में एक और बात सीखते हैं। बाइबल हमें सिखाती है, खुदा के कलाम में 10 के अंदर लिखा है, और मैं उन सबको जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। मैं तेरे आगे लिखा है जंबूरों को भेजूंगा जो हवी केनानी हत्तियों के तेरे सामने से भगा देंगे। मैं उनको एक ही साल में तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा। ताना होकर जमीन वीरान हो जाए और जंगली परिंदे ज्यादा होकर तुझे सताने लगे। खुदा कहता है मैं आहिस्ता 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 तुझे सर बुलंद करूंगा, लेकिन तू मेरी हजूरी का मजा लेगा और तू मेरी हजूरी में पढ़ना सीखेगा, ताकि मैं एक वक्त आएगा मोहल्ले वाले, खानदान, शहर वाले लोग तुम वही बंदा नहीं, वही बंदा नहीं। खुदा कहता फिर मैं तुझे सर बुलंदियों पर ले जाऊंगा। हालेलुया। पर लोग देखेंगे, पर मोहल्ले वाले देखेंगे, फिर और देखेंगे। मोहल्ले ने वेंदे ही वेंदे ने ना, यानी कौन है मोहल्ले वाला अपना, वो वलीस है। खुदा कहता मैं उसको सर बुलंदियों तक तुझे ले जाऊंगा, मैं शिकस्त उसको देगा, तुमने सिर्फ मेरी इबादत करनी है। हालेलुया। खुदा हम सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।